हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर सर्किट, यानी तीनों का मिक्स, इंडक्टेंस का भी, कैपेसिटेंस का भी और रेजिस्टेंस का भी। आज हम इन तीनों का जो मिक्सचर है यानी एलसीआर सर्किट वो आपको एक सरल तरीके से बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है, ये तीनों का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। हमें पता है कि यहाँ पर आपको पता है कि ये जो करंट और वोल्टेज, रेजिस्टेंस जो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस निकाला था उसमें करंट और वोल्टेज क्या थी, सेम फेज के अंदर थी। और इंडक्टेंस के अंदर क्या था हमारे पास, ये जो करंट है और ये वोल्टेज है, वोल्टेज इसमें क्या कर रही थी, लीड कर रही थी, और करंट जो था वो लैग बिहाइंड था। अब ये जो है कैपेसिटर, इसमें क्या था हमारे पास, करंट लीड कर रहा था और वोल्टेज क्या हो रही थी हमारे पास, लैग बिहाइंड थी, फेज एंगल 90 डिग्री दोनों में। ओके, ये तो हमारे पास एक सिंपल सर्किट, और यहाँ से कोई हमारे पास अल्टरनेट ईएमएफ सोर्स जोड़ रखा है तीनों के एक साथ। और ये जो हमारे पास है यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन कर रखा है यहाँ पर। ये हमारे पास देखो VL ऊपर वाली डायरेक्शन में है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए आप, यहाँ पर ये जो लाइनें हैं इनको भूल जाइए। ये देखिए यहाँ पर जो ये है, ये ऊपर वाली लाइन है, ये रही VL की, और ये जो आपके पास VC वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन। ओके, और ये हमारे पास क्या, इस साइड में बीच वाला ये करंट है। ओके, अब ये जो 90 डिग्री यहाँ पर और ये 90 डिग्री यहाँ पर लीड कर रहा है और यहाँ से लैग बिहाइंड है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से जो आपके पास है ये किसके लिए हुआ, ये वोल्टेज और करंट के लिए। ये करंट है, ये आपके पास वोल्टेज है किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये वोल्टेज है इंडक्टेंस की और ये वोल्टेज है कैपेसिटेंस की। ओके, जब इन दोनों को यहाँ से इस वाली लाइन को हटा के यहाँ कंबाइन करें ऊपर वाली डायरेक्शन में, देखो ऐसे ये वाली लाइनें ऐसे हैं, ये VL है और ये आपके पास VC है और ये आपके पास VR है। इस लाइन को अगर यहाँ लेके जाएं ऊपर वाली लाइन के पास और इस दोनों को कंबाइन कर दे तो आपके पास ये जो लाइन होगी यहाँ से हट के आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा VC। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से VL माइनस VC, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप VL माइनस VC। ओके, समझ में आ गया आपको। तो ये लाइन जो है, इस लाइन को यहाँ से, यानी ये वोल्टेज जो है कैपेसिटर की, इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, कंबाइन करेंगे तो आपके पास VL माइनस VC, VC आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके, समझ में आया आपको। तो ये इसका डायग्राम है, और ये जो हमारे पास लाइन है, ये जो करंट के साथ जो EMF है फेज एंगल बना रही है। ओके, और इन लाइनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो ये आपके पास क्या बन गई है कि ट्रायंगल बन गई है, ये एक ट्रायंगल बन गई है। ओके, तो यहाँ हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास वोल्टेज है किसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यहाँ पर ये मान लीजिए आप इसके अक्रॉस यहाँ पर कितने वोल्टेज है। तो यहाँ पर वोल्टेज जैसे हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं V=IR, तो ऐसे यूज़ करेंगे किसके अक्रॉस, हम रेजिस्टेंस के। तो आपके पास यहाँ पर VR कितना हो जाएगा, I0R। ओके, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, तो ऐसे आपके इंडक्टेंस के अक्रॉस कितनी हो जाएगी, VL=I0XL। ओके, ये भी एक रेजिस्टेंस है। और VC के अक्रॉस कितनी हो जाएगी, I0XC, क्योंकि कैपेसिटेंस के अक्रॉस ये होता है XC और जो इंडक्टेंस होता है उसके अक्रॉस XL होता है। ये तो हमारे पास आ गई वोल्टेज। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर OB स्क्वायर = OA स्क्वायर प्लस में हमारे पास ये बनेगी ये लाइन BA या AB का स्क्वायर। ओके, तो आप देखिए OB कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक OB कितनी है, E0 स्क्वायर, और OA कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक V, यानी रेजिस्टेंस लिखेंगे हम यहाँ पर, वोल्टेज नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारे पास R स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये AB कितना होगा, यहाँ से देखो हम लिख रहे EMF, तो आपके पास हो जाएगा सॉरी E का स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा VL VR, और यहाँ पर आपके पास AB कितनी है, देखिए यहाँ से ये है VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये इस साइड में आके क्या बन जाएगा आपके पास, √। तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसा,
वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो वी आर जो है हमारे पास कितनी वैल्यू है, आई नोट आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आई नोट आर स्क्वायर, टोटल बना देंगे हम इसको ऐसे, प्लस वी एल की वैल्यू कितनी है, ये आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट एक्स सी, वी सी की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर और यहाँ पर इसका टोटल का अंडर रूट और ये ई नोट। ओके, अब देखो आई नोट यहाँ पर भी है, आई नोट यहाँ पर भी है, आई नोट यहाँ पर भी है, तीनों में से क्या कर देंगे कॉमन, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास ई नोट आई नोट ऐसे कुछ बनेगा, तो यहाँ अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, आई नोट बचेगा। तो आई नोट को हमने क्या कर दिया कॉमन, और आपके पास वैल्यू बचेगी ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू बचेगी किसके बराबर आ रही है, ई नोट के बराबर आ रही है। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसको मिटान देते हैं हम, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, इस आई नोट को इसके नीचे लेके आ रहे हैं ई नोट के नीचे, तो यहाँ पर बन जाएगा आई नोट और यहाँ पर बचेगा आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड इज इक्वल टू ई नोट बाई आई नोट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जेड क्या होता है, जेड यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, जेड यहाँ पर क्या है, इम्पीडेंस होता है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होता है, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट, जो रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है एलसीआर सर्किट के द्वारा ऑफर किया जाता है, यानी हमें जो प्रदान किया जाता है, दिया जाता है एलसीआर सर्किट के द्वारा, उसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गई जेड की वैल्यू, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यहाँ से ये जो वैल्यू है इसमें से हम निकाल रहे हैं tan फाई, तो tan फाई यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, tan फाई क्या होता है, ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर, और दूसरा क्या होता है आपके पास, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा क्या बनेगा tan फाई, फाई ये आपके पास, तो आपके पास tan फाई बनाना है, तो tan फाई कितना बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस आपके पास ये हो जाएगा। ओके, परपेंडिकुलर कितना है, ये है आपके पास परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा वी एल माइनस वी सी बटे में वी आर, और वी एल माइनस वी सी की वैल्यू कितनी होती है, पहले आपको लिखवाई गई थी, ये है आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट एक्स सी, और वी की वैल्यू क्या होगी, वी आर की वैल्यू आई नोट आर, यहाँ से इन सभी में से आई नोट क्या आएगा कॉमन, और नीचे वाले आई नोट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो आपके पास बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में आर, ये हो गया हमारे पास tan फाई की वैल्यू। ओके, ये आ गया हमारे पास tan फाई की वैल्यू। ओके, समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि जो इसकी ईएमएफ जो बनेगी, जिसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ये जो हमारे पास होगा यहाँ पर द अल्टरनेटिंग EMF is represented by in LCR सर्किट, किससे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से, तो आपके पास बनेगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एंगल फाई बनाते हैं, ये फाई बना रखा है, और ओमेगा टी यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर होता है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू हम लेंगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होती है। ये तो हमारे पास था यहाँ पर ये वैल्यू, ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू। अब देखो
ये जो हमारे पास एक वैल्यू बनी है इस वाली डायरेक्शन में, ये जो है ट्रायंगल जो बनी है ऐसे, ये जो ट्रायंगल बनी है यहाँ पर आपके पास क्या बचा, यहाँ आर बचा है। ये जो हमने ये को देखो, इसको देखो, ये हमारे पास क्या बचा है, आर है। और इसको हमने क्या लिख दिया, ये जो हमने चेंज किया है इसको हमने क्या लिख दिया, एक्सएल माइनस एक्सी, वी आर को आर, क्योंकि आई नोट सभी में से कैंसिल आउट हो गया था। और ई नोट और आई नोट को क्या लिख दिया, ई नोट बाई आई नोट किसके बराबर होगा, जेड के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ओके, ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो बेस होता है ये एंगल फाई होता है, जैसे सेम इसी को बनाया हमने। ये जो बेस होता है इसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस। यानी इम्पीडेंस ट्रायंगल का बेस क्या होता है, रेजिस्टेंस। और ये जो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर जो होता है ट्रायंगल का, वो क्या होता है हमारे पास, एक ये एक्सएल और एक्सी क्या होंगे हमारे पास, ये होते हैं इंडक्टेंस, और ये हमारे पास कहता है कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं वैसे ही एक्सएल और एक्सी का नाम क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जेड क्या होता है हमारे पास, इम्पीडेंस। यानी ये हाइपोटेनस बन गया इम्पीडेंस। तो टोटल मिलकर क्या बनाती है, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाती है। ओके गाइज, समझ में आया आपको। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस क्या होता है, और एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन, और ये आपको यहाँ से ये डायग्राम, ये आपको टोटल अच्छी तरह से सरल तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।